नगर पालिका के लिए चुनाव है और वोटिंग का ये दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार पुलिस प्रशासन प्रयास कर रहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान हो सके। तो 13 पोलिंग बूथ हैं जहां पर कि मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों के बाहर सुरक्षा के खास और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि सुबह 7 से लेकर शाम 6 बजे तक यहां पर मतदान होगा। मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। तो खबरें अभी तक के संवाददाता परवेज खान साढौरा से और नितिन अंतिल इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दोनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले परवेज, मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की व्यवस्थाएं नजर आती हैं और दूसरी बड़ी बात, मतदाताओं में कितना जोश नजर आता है? बिल्कुल आर्टिस्ट दौरा में जिस दिन का इंतजार था आखिर वो आ ही गया है। 13 बूथों पर लगातार शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। इस वक्त हम बूथ नंबर 7 पर हैं और मेरे पीछे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं और पुरुष जो है ना अपनी वोट के लिए इंतजार कर रहे हैं। अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो रही है। पुलिस के पुख्ता प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। हर छोटी बड़ी चीज़ पर यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है। शांतिपूर्ण तरीके से अभी फिलहाल वोटिंग चल रही है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वोटर्स हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा है ना? अपना शहर में साफ सफाई और लाइटिंग अच्छी हो, पानी बिजली का अच्छा प्रबंध है। चेयरपर्सन भी जो महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, इससे कितना फायदा होगा? करवाएंगे चेयरपर्सन जो है हर वार्ड के डालने के लिए देखो परवेज, आप मतदाताओं से रूबरू होने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए कि क्या उनके मुद्दे रखे गए। फिर आपका हम रुख करेंगे, फिर आपसे जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल रुख करते हैं नितिन अंतिल का। नितिन, सुबह सवेरे से ही मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह नजर आता है और व्यवस्थाएं क्या कहती हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अगर व्यवस्थाओं की बात कर ली जाए तो पुलिस के चाक चौबंद प्रबंध दिखाई दे रहे हैं। और जो हमारी मौजूदगी है वो कुंडली नगर पालिका में है, क्योंकि कुंडली नगर पालिका पहली बार बनाई गई है और इसमें पहली बार नगर पालिका चेयरमैन पद का चुनाव हो रहा है। जो बात कर ली जाए, सोनीपत में 3 जगह चुनाव हैं, जिनमें गोहाना, गन्नौर और कुंडली हैं। और कुंडली फिलहाल बूथ नंबर 8, 9, 10, 11 और 12 पर हमारी मौजूदगी है। और सबसे पहले एक नज़ारा मैं आपको दिखा दूं, जो वोटदाता हैं, जो मतदाता हैं, उनमें एक उत्साह दिखाई दे रहा है और जो लगातार लाइनों में खड़े हुए हैं और एक उत्साह है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से जिस बूथ पर मौजूदगी है तो 5000 से ज़्यादा वोटर इसी बूथ पर हैं। और जो लगातार आप देख सकते हैं, महिलाएं हो, पुलिस की मौजूदगी के निगरानी के अंदर ये जो वोट डाली जा रही है और जो बूथ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक उत्साह यहाँ पर है। बात कर लेते हैं, एक युवा है, उनसे बात करते हैं। पहली बार वोट डाल रही है नगर पालिका चेयरमैन की, क्या सोचा है? सोचा है वोट देनी है, बस अपना साथ देना है किसी एक का। किस आधार पर मतदान करेंगे? जो हमारे काम आया है, जो थोड़ा दिखा है, समझदार है, काम करवा सकता है, उसी आधार पे। कितने बजे से लाइन में खड़े हो जी, कितना उत्साह है? पौन घंटा हुआ है, पौन घंटा हुआ है। आप क्या कहोगे, पहली बार चुनाव है? पानी के लिए और सफाई के लिए। नितिन, ये भी जानने का प्रयास कीजिए कि इस बार के वोटों में मतदाताओं के मुद्दे क्या हैं? पहली बार वोट डाल रहे हो? हम आधा घंटा हो गया हमें खड़े हुए। आपका मुद्दा क्या रहेगा? जो भी बने यहाँ का सुधार करे अच्छे से, ये मुद्दा है हमारा। आप क्या कहोगे जी, क्या मुद्दा है? मुद्दा है जी साफ सफाई, पानी की निकासी नहीं है, बिल्कुल बहुत बुरा हाल है चारों तरफ से गांव का। जो यहाँ की अच्छे से वो करेगा, हम तो उसी को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं जो वोटदाता है उनका सफाई का और पानी निकासी का मुद्दा है। पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो मौजूदगी के अंदर जो है मतदाता वोट डालते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर डीएसपी की मौजूदगी है, जिसके अंदर पूरा कुंडली नगर पालिका क्षेत्र है। मैं आपको दिखा दूं कि खुद कुंडली थाना प्रभारी और डीएसपी यहाँ पर मौजूद हैं। बात इनसे भी करेंगे कि पुलिस की कैसी व्यवस्था है। सर, बात कर ली जाए पुलिस व्यवस्था की तो कैसी यहाँ पे? जी, पुलिस व्यवस्था यहाँ पूरी चाक चौबंद है। हर एक बूथ पे 2 मुलाजिम लगाए गए हैं
और उसके अलावा 2 इंस्पेक्टर्स की पेट्रोलिंग पार्टी है, मेरी पेट्रोलिंग पार्टी है, SHO कुंडली की पेट्रोलिंग पार्टी है और उसके अलावा जो इंटर स्टेट नाके लगते हैं वहाँ 6 नाके भी लगाए गए हैं। सर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, कहीं कोई गतिविधि? नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। अब अभी तक कोई गतिविधि नहीं आई। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल नितिन। मतदाता उनका ये मुद्दा है कि सफाई हो, पानी बिल्कुल। निकासी की जो मुद्दा रहेगा। बिल्कुल, और ये DSP तमाम ने मुद्दे बताया है कि रहेंगे पुलिस के और पुख्ता पुलिस की इंतजाम- तरफ से भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है, इंटरस्टेट बैरिकेडिंग भी की गई है। प्रवेश का रुख करते हैं। प्रवेश, आज मतदान का दिन है, तमाम उम्मीदवारों की तरफ से खूब दौड़ धूप की गई है, तमाम दावे किए गए हैं, तमाम वादे किए गए हैं। ऐसे में आज का दिन मतदाता के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये भी जानने का प्रयास कीजिए आम मतदाता से कि क्या सोचते हैं वोटिंग को लेकर, कौन से मुद्दों के लिहाज से अपना वोट डालने के लिए आए हैं। आरती, मैं आपको बताऊं, नगर पालिका की जो चेयरपर्सन सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित है और मैं इन तस्वीरों में दिखा देता हूं कि महिलाओं की यहाँ पर अच्छी खासी तादाद मौजूद है। आइए उनसे ही बात करते हैं। आप आइए, कुछ महिलाएं हैं जो जोड़ने से कतरा रही हैं। महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, इससे आपको फायदा होगा। वोट अपने मन से डालोगे या पुरुष के कहने पर? पंचायत को लेकर वोट कर रहे हैं, नगर पालिका का लगातार विरोध हो रहा है, क्या नगर पालिका का क्या कोई फायदा नहीं है? नगर पालिका का फायदा भी है, फायदा नहीं है। अगर गरीब बंदे को कोई मकान बनाने पड़ जाए तो वो मतलब कहाँ से टैक्स करे? हर नागरिक को अपनी वोट देने का अधिकार है और कोई भी मतलब कोई वोट भाव वाली बात नहीं है। सर, इन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। जी 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 प्रवेश आपके पास फिर से आते हैं, फिर से आपका रुख करेंगे। इस बीच हम दर्शकों को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी निकाय चुनाव को लिए दे देते हैं। तो निकाय चुनाव का दिन है, मतदान का दिन है, ऐसे में कहां किसकी किससे टक्कर नजर आ रही है वो आपको बता रखे हैं हम। कालका नगर परिषद को लेकर ये तस्वीर बन रही है। देखिए, सुभाष लांबा चुनावी रण में हैं, सतेंद्र टोनी, घनश्याम टकरा और उनके साथ ही पवन कुमारी शर्मा भी हैं और विजय बंसल हैं जो कि चुनावी रण में उतरे हैं। और अब लगातार ये जो एक सीधी टक्कर देखने को मिल रही है, तो सुभाष लांबा बीजेपी से हैं, सतेंद्र टोनी है इनेलो से, घनश्याम टकरा है आम आदमी पार्टी से, वही निर्दलीय उम्मीदवार बाकी 2 बच जाते हैं। अब तमाम उम्मीदवारों की तरफ से अपने मुद्दों के साथ, अपने वादों और दावों के साथ चुनावी रण में प्रचार किया गया है। महेंद्रगढ़ सीट को लेकर जानकारी देखिए, नवीन यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं, विजेंद्र सिंह हैं, ये भी निर्दलीय हैं, और भूपेंद्र हैं जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाय चुनावों में उतरे हैं। तीनों के बीच टक्कर मानी जा रही है। अब देखना होगा आम जनता किस पर भरोसा जता पाती है नगर निकाय चुनाव को लेकर। ये महेंद्रगढ़ सीट को लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। 3 उम्मीदवार यहाँ पर हैं, 2 निर्दलीय हैं और एक आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है जो कि निकाय चुनाव में उतरा है। और प्रयास तमाम उम्मीदवारों की तरफ से किए गए हैं, तमाम वादे, तमाम दावे किए गए हैं, लेकिन मत आम जनता के हाथ में है, यानी कि वोटिंग का अधिकार आम जनता के हाथ में है। क्या राय, क्या मत आम जनता की रहती है, वोटिंग किस दिशा में जाती है, किन मुद्दों के आधार पर वोटिंग होती है, इसी पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो आज मतदान का दिन है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। इंटरस्टेट इलाकों पर खास तौर पर बैरिकेडिंग की गई है। प्रयास इस बात को लेकर किया जा रहा है कि मतदाता को गलत तरीके से प्रभावित ना किया जाए। इससे पहले कुछ जगहों पर अवैध शराब पकड़ी गई थी, जिसके बाद पुलिस की तरफ से किया गया था कि हम पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो, और इसीलिए इंटरस्टेट पर चेकिंग बढ़ा दी गई थी। इंटरस्टेट पर खास तौर पर नाके लगाए गए थे।
और अब रुक करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता सुशील शर्मा का, जो कि हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, निकाय चुनाव में सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है, सुहावना मौसम है, बड़ी संख्या में वोटर घरों से निकल रहे हैं। ऐसे में पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखी जाए। क्या तस्वीर फिलहाल बन रही है? पुलिस प्रशासन कितना मुस्तैद नजर आता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ काम करते हुए हर पोलिंग बूथ को चेक कर रही है। उन्होंने पुलिस का स्टाफ लगाया हुआ है और पेट्रोलिंग पार्टियां घूम रही हैं। जिस प्रकार से पुलिस का दावा है कि निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाए जाएंगे। जो एसएचओ हैं वो पोलिंग बूथ के अंदर जा रहे हैं और किसी भी पोलिंग एजेंट को मोबाइल की अनुमति नहीं है। सभी के मोबाइल बाहर रखवा दिए गए हैं। पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं किया गया है। इसके लिए पुलिस पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रही है, प्रशासन अपना कोशिश कर रहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न करवाए जा सके। जी, तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रयास इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था बनी रखे। अब मतदाताओं में कितना आपको उत्साह नजर आता है? मौसम भी सुहावना है, अगर बहुत गर्मी होती तो घरों से निकलने से बचते वोटर। ऐसे में क्या माना जाए, वोटिंग का प्रतिशत बहुत अच्छा रहेगा इस बार? इस बार जो चुनाव के समय में है, मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है। बीती रात बरसात होने की वजह से सुबह एकदम ठंडा मौसम था। आज सुबह से धूप नहीं निकली है, लेकिन अभी 15 मिनट पहले तेज बरसात शुरू हो गई है और अब बरसात आ रही है। पोलिंग के पास जब मतदाता अपन देखेंगे कि क्राउड के अंदर मतदाता आ रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से सुहावना मौसम है, इसको लेकर इस बार मतदान का प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। सभी मतदाता मत का प्रयोग करने के लिए मौसम के अच्छा मौसम होने की वजह से मतदान केंद्र की ओर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। जी, अब देखिए सुशील, खास प्रयास होता है पुलिस का कि संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अच्छी खासी पुलिस की तैनाती की जाए। दूसरा बड़ा प्रयास ये भी रहता है कि मतदाता को गलत तरीके से प्रभावित ना किया जाए। अवैध शराब हो, नकदी हो, इनका इस्तेमाल कम से कम ना हो। इसको लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं? पुलिस जो हाइपर सेंसिटिव बूथ है और सेंसिटिव बूथ है, इन बूथों के ऊपर विशेष रूप से पुलिस का पर्याप्त स्टाफ लगाया गया है और उनका मानना यह है कि किसी भी तरीके से जो भी अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पोलिंग बूथ पर या सेंसिटिव पोलिंग बूथ के ऊपर कोई भी गलत कार्य करता है तो उसको तुरंत उसी समय रोक दिया जाता है। और पुलिस पूरा मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। प्रशासन भी लगा हुआ है। पोलिंग पार्टियों को भी स्पेशल निर्देश दिए हुए हैं कि सभी की आईडी चेक करके उनका वोट डलवाया जाए। और जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ नगर पालिका की बात करें तो महेंद्रगढ़ नगर पालिका के अंदर 21,033 मतदाता हैं, जिसके अंदर से 11,000 पुरुष मतदाता है, जबकि 10,000 महिला मतदाता है। सुबह सुबह मतदान शुरू हुआ तो सभी लाइन के अंदर लग के मतदान की प्रक्रिया के अंदर नजर आए और इस समय जो मतदान चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और महेंद्रगढ़ में बड़ी संख्या में मतदाता अपने घरों से निकले हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।